आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल न्यू एनसीईआरटी सॉल्यूशंस में। और आज का टॉपिक है भारत की नदियां। आज हम भारत की नदियों की बात करेंगे, तो शुरू करते हैं। भारत में कई महत्वपूर्ण नदियां बहती हैं, जिनमें गंगा, यमुना, सिंधु, ब्रह्मपुत्र, गोदावरी, कृष्णा, नर्मदा और कावेरी प्रमुख हैं। ये नदियां देश की सभ्यता, संस्कृति और आर्थिक विकास के लिए महत्वपूर्ण हैं और इनका जल कृषि, परिवहन और बिजली उत्पादन में इस्तेमाल होता है। भारत की नदियों को मुख्यतः दो भागों में बांटा जाता है, एक उत्तर भारत की नदियां और दूसरा दक्षिण भारत की नदियां। उत्तर भारत की प्रमुख नदियों में सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र आती हैं। तो हम इनकी स्थिति भी देख लेते हैं। महत्वपूर्ण जो नदियां हैं, स्पेशली उत्तर भारत की नदियां, ब्रह्मपुत्र आप देख सकते हैं कि तिब्बत से निकलते हुए यह अरुणाचल प्रदेश से प्रवेश करती है। और अगर हम इंडस की बात करें, सिंधु नदी की बात करें, तो इसके जो सहायक पंचनद हैं, यानी झेलम, चेनाब, रावी, सतलुज, इनको भी हम देख सकते हैं मैप में। गंगा, यमुना की स्थिति भी आप साफ साफ इसमें देख सकते हैं। नर्मदा और महानदी, ताप्ती, गोदावरी, कृष्णा और कावेरी। तो ये महत्वपूर्ण नदियां हैं भारत की। अब आज हम पढ़ेंगे कि सबसे पहले सिंधु नदी तंत्र के बारे में। सिंधु नदी तंत्र यह भारत में हिमालय की नदियों में सबसे पश्चिमी नदी है और इसकी मुख्य सहायक नदियां झेलम, चिनाब, रावी, सतलुज, व्यास हैं। अन्य सहायक नदियां श्योक, गिलगित, जास्कर, हुंजा, नुब्रा, सिगार, गस्टिंग, द्रास, जो बाईं ओर से इस नदी में मिलती हैं, और काबुल, खुर्रम, तोची, गोमल, बिबोआ और संगर, जो दाईं ओर से सिंधु नदी में मिलती हैं। और बहुत सारी जो नदियां बाईं ओर से मिलती हैं, वो स्पेशल सुलेमान पर्वत से निकलती हैं। तो उद्गम देख लेते हैं। तिब्बती क्षेत्र में कैलाश पर्वत श्रेणी में बोखर्ज के निकट एक हिमनद से होता है, यानी सिंध नदी कैलाश पर्वत श्रेणी में बोखर्ज के पास एक हिमनद पड़ता है, उसी से इसका उद्गम होता है। अगर इसकी प्रवाह की बात करें तो यह तिब्बत, भारत, पाकिस्तान में बहती है। यह पाकिस्तान की सबसे लंबी नदी और राष्ट्रीय नदी है। यह पाकिस्तान के कराची के निकट अरब सागर में मिल जाती है। इसका अन्य नाम सिंगी बखान अथवा शेरमुख है, जो इसका तिब्बत में नाम रखा गया है। इस नदी के किनारे प्रमुख शहर लेह, मोहनजोदड़ो और कराची हैं। इस नदी पर बने प्रमुख बांध निम्मो बाजगो बांध। सिंधु नदी की जो लगभग लंबाई है वो 2880 किलोमीटर है। आगे बढ़ते हैं, हम इसकी स्थिति देख लेते हैं। ये आप ब्लू कलर से देख रहे हैं कि सिंधु नदी बोखरचू से निकलते हुए लद्दाख के क्षेत्र में होते हुए और फिर जम्मू कश्मीर से पाकिस्तान में प्रवेश करती है, और वहां से ये कराची में होते हुए अरब सागर में मिल जाती है। और साथ ही आप इसकी सहायक नदियों को भी देख सकते हैं, चिनाब नदी और झेलम नदी, सतलुज नदी, ये सब इसकी सहायक नदियां हैं। आगे बढ़ते हैं। इसकी पहली सहायक नदी है झेलम। यह सिंधु की एक महत्वपूर्ण सहायक नदी है। इसका उद्गम कश्मीर घाटी के पीर पंजाल, कश्मीर घाटी में जो पीर पंजाल श्रेणी है, उसके गिरपद में स्थित वेरी नाग झरने से या वेरी नाग झील से निकलती है। इसका प्रवाह पाकिस्तान में प्रवेश करने से पहले यह नदी श्रीनगर और बुलर झील से बहते हुए एक तंग व गहरे महाखंड से गुजरती है। पाकिस्तान में झंग के निकट यह चेनाब नदी में मिल जाती है, यानी यह चेनाब नदी में मिलती है। इसका ऐतिहासिक नाम वितस्ता है। प्रमुख शहर जो इस नदी के किनारे हैं, श्रीनगर, बारामूला और अनंतनाग। इस पर बना प्रमुख बांध है उड़ी, भंगल और तुलुल परियोजना। इसकी कुल लंबाई 725 किलोमीटर है। भारत में सिंधु नदी की प्रमुख सहायक नदियां झेलम। अब झेलम की स्थिति हम देख सकते हैं मैप में। झेलम जो चिनाब में मिलकर फिर सिंधु से मिल जाती है।
सिंधु की दूसरी सबसे बड़ी सहायक नदी है चिनाब। यह सिंधु की सबसे बड़ी सहायक नदी है। इसका उद्गम भारत में हिमाचल प्रदेश के टांडी नामक स्थान पर चंद्रा और भागा नदियों के संगम से होता है। यानी चिनाब नदी चंद्रा और भागा दो नदियों के मिलने के बाद बनती है, इसलिए कहीं कहीं इसको चंद्रभागा भी कहा जाता है। इसका प्रवाह क्षेत्र भारत में हिमाचल प्रदेश, जम्मू और कश्मीर और पाकिस्तान में यह बहती है। पाकिस्तान में मिठानकोट के निकट यह सिंधु नदी से मिल जाती है। इसका ऐतिहासिक नाम अश्कनी है, जो चंद्रभागा का एक अन्य नाम है। भारत के प्रमुख शहर जो इस नदी के किनारे बसे हुए हैं, जैसे रामबन, किश्तवाड़, रियासी और अखनूर। प्रमुख बांध सलाल बांध, बगलिहार बांध, दुलहस्ती बांध और क्वार बांध। तो चिनाब में ये प्रमुख बांध है, सलाल बांध, बगलिहार बांध, दुलहस्ती बांध और क्वार बांध। इसकी कुल लंबाई 1180 किलोमीटर है। कहीं कहीं इसकी लंबाई 976 किलोमीटर भी देखने को मिलती है, लेकिन जो एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग है वो 1180 किलोमीटर दी हुई है। चिनाब नदी की स्थिति देख लेते हैं। तीसरी सहायक नदी है सिंधु की रावी। यह सिंधु की एक अन्य महत्वपूर्ण सहायक नदी है। इसका उद्गम स्थान भारत में हिमाचल प्रदेश के कुल्लू पहाड़ियों में रोहतांग दर्रे के पश्चिम से यह निकलती है। इसका प्रवाह क्षेत्र भारत में हिमाचल प्रदेश के चंबा घाटी में बहती है। पाकिस्तान में अहमदपुर सियाल शहर के दक्षिण में चिनाब नदी से मिल जाती है। इसका ऐतिहासिक नाम परुष्णी और इरावती है। भारत के प्रमुख शहर जहां पर रावी नदी बहती है वो है चंबा और माधोपुर। प्रमुख बांध चमेरा बांध, जो पहला, दूसरा और तीसरा यानी वहीं पर आसपास 3 ये बने हुए हैं, और रणजीत सागर बांध, जिसे हम थीन बांध भी कहते हैं। इसकी कुल लंबाई 720 किलोमीटर है। रावी नदी की स्थिति इस मैप में आप देख सकते हैं। अगली सहायक नदी है व्यास। यह सिंधु की सबसे छोटी सहायक नदी है। इसका उद्गम भारत के हिमाचल प्रदेश में समुद्र तल से 4000 मीटर की ऊंचाई पर रोहतांग दर्रे के निकट व्यास कुंड से होता है। इसका प्रवाह भारत में हिमाचल प्रदेश में कुल्लू घाटी में, यह पंजाब में हरकी बैराज के पास सतलुज नदी में मिल जाती है। इसका ऐतिहासिक नाम विपासा है। प्रमुख शहर मनाली, कुल्लू, मंडी, पंडोह, नादौन, सुजानपुर और टेहरा। यानी मनाली, कुल्लू और मंडी जैसे जो शहर हैं वो सब व्यास नदी के किनारे ही बसे हुए हैं। प्रमुख बांध पंडोह बांध, पौंग बांध और हरिके बैराज। हरिके बैराज बहुत ही मुख्य बैराज है जो व्यास नदी में बना हुआ है। इसकी कुल लंबाई 470 किलोमीटर मानी जाती है। व्यास नदी काफी इन नदियों के हिसाब से देखा जाए तो काफी छोटा उसका एरिया है, क्षेत्र है जहां वो बहती है। अगली है सतलुज नदी। यह सिंधु की एक अन्य महत्वपूर्ण सहायक नदी है। इसका उद्गम सतलुज नदी तिब्बत में मानसरोवर के निकट राक्षस ताल से सतलज नदी का उद्गम मानसरोवर के निकट राक्षस ताल से होता है। इसका प्रवाह देख लेते हैं। भारत में शिपकिला दर्रे से प्रवेश करके हिमाचल प्रदेश और पंजाब में बहती है। यह पाकिस्तान के मुजफ्फरगढ़ जिले में चिनाब से मिलती है। चिनाब नदी में मिलने से पहले पंचनद नदी का यह निर्माण करती है। ऐतिहासिक नाम इसका है सतुद्री या शतुद्र। भारत के प्रमुख शहर सतलुज नदी के किनारे बसे हुए शहरों में लुधियाना, फिरोजपुर,
नगर, नंगल, घोड़ा आदि आते हैं। इस पर बने प्रमुख बांध हैं भाखड़ा नागल बांध, नाथपा, झाकड़ी बांध और कोल बांध। इसकी कुल लंबाई 1450 किलोमीटर मानी जाती है। सतलुज नदी को हम देख सकते हैं मैप में। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू।